सिग्नम सिग्नम फंक्शन किसकी बात करते हैं? सिग्नम फंक्शन की बात करते हैं। अगर हम सिग्नम फंक्शन की बात करते हैं तो इसको अगर हम डिफाइन करते हैं तो ये डिफाइंड कुछ इस तरीके से होता है। डिफाइंड कैसे? मान लो कोई हमारा एक फंक्शन x है, कोई फंक्शन x है, तो अगर मॉड ऑफ x अपॉन x होगा तो ये x हमारा जीरो के इक्वल कभी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू आएगी x अपॉन x की वो हमेशा जीरो से बड़ी आएगी। और दूसरी वैल्यू एफ एक्स ले लेंगे अगर जीरो, तो यहाँ पे हमारा x बराबर जीरो हो सकता है। बात समझ में आ? या हम एक और फंक्शन लेते हैं जो कुछ इस तरीके से डिफाइंड है, वन। अगर वन लेंगे तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू जीरो से हमारी बड़ी है, वन जब भी स्टार्ट होगा वो जीरो से बड़ा स्टार्ट होगा। दूसरी वैल्यू जीरो लेंगे जो एक्स बराबर जीरो होगा। तीसरी वैल्यू -1 लेंगे जो एक्स की वैल्यू -1 होगा। इसी फंक्शन को हम बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड सिग्नम फंक्शन। इसी को हम बोलेंगे क्या? सिग्नम फंक्शन। अगर हम इसके ग्राफ की प्लॉटिंग करते हैं, अगर हम इस सिग्नम फंक्शन का जो ग्राफ बनाते हैं वो ग्राफ एक्स वाई एक्स डैश और ये वाई डैश है। इसका जो ग्राफ बनेगा, यहाँ पे हमारा ओरिजिन होता है, एक्स एक्सिस पे वाई ज़ीरो होता है और वाई एक्सिस पे एक्स ज़ीरो होता है और एक्स एक्सिस पे वाई ज़ीरो होता है। मान लो एक वन यहाँ पे है और दूसरा -1 नीचे है, तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो एक्स एक्सिस के पैरेलल इधर जाएगा और दूसरा ग्राफ बनेगा वो एक्स एस डैश एक्सिस के राइट से आ जाएगा। चूँकि -1 है, यहाँ से यहाँ तक इसकी वैल्यू -1 है, यहाँ पे 1 है। बात समझ में आया? प्रिंसेस स्टाइल आपको बात समझ में आई? ठीक है, हम बात करते हैं लॉगरिदम फंक्शन की बात करते हैं। लॉगरिदम फंक्शन क्या होता है? चूँकि लॉग के भी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं और 3-4 क्वेश्चन लॉग के आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। जैसा कि मैंने एक सिलेबस आपसे डिस्कस किया था, एक बार हम सिलेबस फिर से आपसे डिस्कस कर ले रहे हैं। अगर हम बात करते हैं सिलेबस की तो कुछ इस तरीके से इसका सिलेबस है। पहले हमारे में पढ़ना पड़ेगा अलजेब्रा। अलजेब्रा में आपको पढ़ना पड़ेगा सेट थियरी, मैपिंग, फंक्शंस एंड द बाइनरी ऑपरेशंस। दिख रहा है क्लियर? दूसरा आपको पढ़ना सीक्वेंसेस एंड सीरीज। तीसरा एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिदम। थर्ड आपको क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस पढ़ना है और इनइक्वेशन पढ़ना है। परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ना है। परमुटेशन पढ़ना है, कॉम्बिनेशन पढ़ना है, हॉरिजॉन्टल बाइनोमियस थ्योरम एंड द पैराबोला पढ़ना है। फिर कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ना है एंड लॉगरिदम पढ़ना है। मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट पढ़ना है। कैलकुलस में लिमिट पढ़ना है। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी पढ़ना है। डिफ्रैक्शन, टेंजेंट, नॉर्मल एंड कर्वेचर, ये चीज़ें आपको पढ़नी है। फिर आपको पढ़नी है ऑर्डिनरी एंड द पार्टिकल डिफरेंस इक्वेशन। फिर टॉयलर मैक्लरम एक्सपेंशन रोलेज एंड मीन्स वैल्यू थ्योरम पढ़ना है। टेक्नोमेट्री में आपको पढ़ना है टेक्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, इनवर्स सर्कुलर फंक्शंस, हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ना है। प्रॉपर्टीज एंड ट्रेंगल ऑफ रिलेटेड सर्कल पढ़ना है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ना है। 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ना है। स्ट्रेट लाइन पढ़ना है। पेयर ऑफ द स्ट्रेट लाइन पढ़ना है। सर्कल पढ़ना है। पैराबोला पढ़ना है। एलिप्स पढ़ना है ना, हाइपरबोला पढ़ना है। 3 डायमेंशनल फिगर की अगर हम बात करते हैं तो 3D में हमें पढ़ना है 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ना है। साथ में आपको स्टैटिक्स पढ़ना है, डायनेमिक्स पढ़ना है, अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पढ़ना है, लीनियर अलजेब्रा पढ़ना है, स्टैटिक्स पढ़ना है। साथ ही साथ सिंपल मैकेनिज्म भी आपको पढ़ना है। ये सिलेबस था टीजीटी का। हम बात कर ले इसके लिए बुक कौन कौन सा प्रेफर करेंगे, तो हम एक बात करेंगे यहाँ पे एक जो RDRS सॉरी पुराना घटना चक्र था, एक बार आप इसको लगा लीजिएगा। साथ ही साथ आपको यहाँ पे आप देखेंगे तो मिलेगा आपको मैथ्स की 2 और बुक मिलेगी जिसको हम RD शर्मा ऑब्जेक्टिव बोल सकते हैं। साथ ही साथ और सारी नोट्स आपको मिलेगी। अगर आप प्रेफर करना चाहोगे तो यहाँ ये बुक्स रखी हुई है आपकी क्लास 11th की बुक है। 11th की बुक आप प्रेफर कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप पढ़ाई करेंगे तो आप अपनी पढ़ाई में एक रफ्तार दे सकते हैं। ठीक है,
क्योंकि एग्ज़ाम के लिए अब टाइम नहीं बचा है, तो कहीं न कहीं आपको वो चीज़ें पढ़नी